Namaskar, this is Professor Shobha Lal, Professor of Mathematics and Computing in the Department of Science and Technology under the Faculty of Education and Methodology of Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Friends, I welcome you all in this live session of Facebook, and I hope you have greeted to your mom, because today we are celebrating Mother's Day. I salute to all mothers who are the real generators of our existence. As per our pre-decided schedule, I am here to interact with you on the topic how to prepare for IIT JEE examination, or how to tackle any state combined entrance examination, and today our topic of discussion is second chapter of eleventh algebra, that is progression. मैं आज 11th के उस चैप्टर के बारे में बात करूंगा जो अलजेब्रा का है और जो आईआईटी के एग्जामिनेशन के लिए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स माना जाता है। प्रोग्रेशन, स्टूडेंट्स, अगर हम आपसे कहें कि प्रोग्रेशन का आप संधि विच्छेद कर दीजिए तो आप कहेंगे इंग्लिश में संधि विच्छेद, ये तो इंग्लिश का शब्द है प्रोग्रेशन। तो मैं करके आपको बताता हूँ, आप लिखिए प्रोग्रेस प्लस आयन। और केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है आयन मीन्स अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उस पर प्लस साइन, गेन कर रहा है तो उस पर नेगेटिव आयन। मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव मीन्स आइदर बाय टेकिंग और बाय गिविंग। तो संख्याओं का एक ऐसा सिस्टम, ए सिस्टम ऑफ नंबर, जहाँ संख्याएं प्रोग्रेस करती हैं आइदर बाय गिविंग और बाय टेकिंग। कहिएगा मैंने समझा नहीं। आपने इसलिए क्यों नहीं समझा? आप तो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, आपको तो प्रोग्रेशन आता है। जस्ट दिस सेशन इज फॉर just to revise the topic progression, but since it is my habit to introduce your chapter initially, so मैंने आपको बता दिया कि प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या है। प्रोग्रेस प्लस आयन, आयन मीन्स a number is either taking some other number
or a number that is losing something from its original part. So that is what? That is प्रोग्रेशन। जैसे मैं आपको क्लास 2 का आपके बच्चों का टेबल पर बात करता हूँ, आपके भाई बंधु के टेबल पर बात करता हूँ। एक स्टूडेंट 2 का टेबल पढ़ रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, मीन्स 2 में 2 जोड़ रहा है तो 4 हो रहा है, 4 में 2 जोड़ रहा है तो 8 हो रहा है, 8 में 2 ऐड कर रहा है तो 10 हो रहा है। मतलब ये संख्या क्या 2 2 इसमें ऐड हो रहा है। तो देन दी आयन इज वाट, ये यहाँ आयन एडिंग कर रहा है, आयन इज गोइंग टू बी एडेड हियर। सो दिस इज ए प्रोग्रेशन। यहाँ संख्या प्रोग्रेस कर रही है, 2 प्रोग्रेस करते करते आपके सामने 8 तक पहुँच गया। दिस इज ए प्रोग्रेशन। My target is to not discuss in such a, you can say, initial state of this topic. My target is to discuss that प्रोग्रेशन में जो टर्म है, आप IIT JEE का सिलेबस देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। और मैं रोज़ की तरह आज फिर से आपसे बताऊंगा कि देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल, द ऑर्डिनरी प्रिपरेशन एंड द IIT प्रिपरेशन। दोनों में देयर इज़ डिफरेंस। आपको एज ए IIT एग्जामिनेशन में बैठने वाले एस्पिरेंट के रूप में आपको ये जानना है कि प्रोग्रेशन के किस पार्ट का एप्लीकेशन दूसरे एस्पेक्ट ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स में होने को है। फॉर एग्जांपल, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्या किसी थ्योरी का, किसी न्यूमेरिकल का एप्लीकेशन सर्किल में हो सकता है? एक क्वेश्चन है सर्किल में कि अगर किसी सर्किल के, देयर आर 3 सर्किल्स जिनके रेडियस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, देयर आर 3 सर्किल्स हुज रेडियस आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, then equation of one of the circle is given, then find the equation of next others 2 circles। यह एक क्वेश्चन मेरे मन में आया, मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। अब स्टूडेंट ने सारे बुक को सर्च कर लिया, जितने पब्लिकेशंस के बुक मार्केट में है या जितने उसके कोचिंग इंस्टीट्यूट ने बुक्स लिखवाए हैं, किसी में भी ये क्वेश्चन नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन उसके IIT के एग्ज़ाम में आ जाए तो कैसे बनाएगा? बिकॉज स्टूडेंट को ये पता नहीं है कि उसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एप्लीकेशन पार्ट को ज़्यादा फोकस करना है। उसे ये तो जानना ही है जो 11th का बेस है कि nth टर्म ऑफ AP इज Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, वेयर A इज़ फर्स्ट टर्म एंड D इज़ कॉमन डिफरेंस। उसे ये जानना ही है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। असमद, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को इफेक्टेड नहीं करते हैं, दे डोंट इफेक्ट। यानी AP में कुछ जोड़े, घटाएं, गुना कर दें, भाग कर दें तो स्टिल दैट सीरीज इज एन अर्थमेटिक सीरीज। आपको ये तो पहले से पता है, S इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। इसके अलावा आप अर्थमेटिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन्स ये भी आप जानते हैं। आपके टीचर्स, आपके फैमिली मेम्बर का प्रेशर है कि आपको थ्योरेटिकल आपको आना चाहिए। योर बेस मस्ट शुड बी स्ट्रॉन्ग। इसको लेकर के आपने सारे उसके जितने थ्योरम्स हैं, जितने रिजल्ट हैं, उस थ्योरम के जितने सब पार्ट्स हैं, जितने कोरोलरी हैं, सबको आपने रट लिया, रट्टा मार लिया। तब तो फिर तो आपको IIT का मेंस एटलीस्ट उसका ऑब्जेक्टिव बन जाना चाहिए।
But when you are coming back from the examination hall and someone is asking to you कि आपका ये एक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन था, बना लिया? नहीं, समझ में नहीं आया ये कहाँ से आया है. So as usual, the motto of my discussion is to reveal the secrecy, that you have to focus on the application part of your chapter. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एप्लीकेशन पार्ट पर आपको ध्यान देना है. आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल. देयर इज ए क्वेश्चन इन AP that the mth term of an AP is 1 by n. You can note down this question. The mth term of an AP is 1 by n and the nth term is 1 by m. Then prove that sum of its m into n terms is equal to half into 1 plus m into n. अब देखिए, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है. दिस इज ए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. इस क्वेश्चन का हिंदी ट्रांसलेशन ये है, जो आप भी याद कर सकते हैं. किसी AP का, मैं इसको दूसरे रूप में कहता हूँ, 10वां पद 1/5 है और 5वां पद 1/10 है. तो इसके 50 पदों का योगफल क्या होगा? मैंने इसका आंसर बता दिया, 51/2, 51/2. विदाउट एनी कंसिडरिंग दैट A बी द फर्स्ट टर्म, D बी द कॉमन डिफरेंस, ये वो क्या क्या कुछ भी मैंने नहीं लगाया. मैंने आपको आंसर बता दिया. कहाँ से आया आंसर? ये आंसर इस न्यूमेरिकल के रिजल्ट में है, जहाँ आपने देखा mth टर्म इज़ 1 by n एंड nth टर्म इज़ 1 by m. सो सम ऑफ m इंटू n टर्म्स, यानी 10 इंटू 5, 50वें पद का जोगफल क्या हुआ? S मीन सम, हाफ m इंटू n, 10 इंटू 5, 50 प्लस 1, 51/2. दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. तो स्टूडेंट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो न्यूमेरिकल है, उस एक एक न्यूमेरिकल को आप ये समझिए कि दिस इज योर थ्योरम एंड ट्राई टू रिमेंबर द रिजल्ट, बिकॉज देर आर सो मेनी न्यूमेरिकल्स, they are practically based on the result of these questions, and that should be applied in finding the solution of your multiple choice questions of IIT or any engineering entrance examination. मित्रों, आपको पता है मैं विश्वविद्यालय ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ. लॉकडाउन के चलते बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब है, खास करके बच्चियों का. अंडरस्टैंडिंग इज दैट हाउ टू कंट्रीब्यूट आवर कोऑपरेशन, how to support them online to empower them, especially to women, as has been the mission of the university also to help to empower to all the women of the country. It is why we are exercising as much as we can do without any financial lust. इस उद्देश्य से मैं प्रत्येक दिन रात में 9:10 पर लाइव होता हूँ.
and my target is to teach all the chapters of 11th and 12th. Firstly, I will be talking about mathematics, then I will be talking about physics, consequently I will be talking about chemistry. And I hope by this process, the students of 11th, moreover 12th, or those finally who are preparing for IIT, JEE examination or any state level competitive examination, whether they are from UP, MP, Rajasthan, Delhi, Odisha, Chhattisgarh, whatever may be the name of the state and whatever may be the state combined, the pattern and the format of examination is almost same. And if you are preparing for alone for a competitive examination like IIT of national repute, it will be equally important for your NDA examination and some other equivalent examination that are at par with this examination, this joint national entrance examination. So come on the topic. There is another example I am giving you. There is a question in AP that if the sum of m term of an AP is 1 by m and the sum of n term of an AP is 1 by m, then what is the relation between m and n? You search, you can find a numerical that is available. So students, arithmetic progression में you have to divide your questions into 3 parts. आई होप कि आप वैसे करते भी हैं, आपके टीचर वैसे आपको बताते भी हैं. फर्स्ट तो आप एन टर्म पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, एपी के nth टर्म पर बेस्ड जितने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, आप उस तरह के प्रॉब्लम्स को रिवाइज करिए. नेक्स्ट, सम ऑफ एन टर्म्स मीन्स प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दी सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके एक अलग कैटेगरी बना लीजिए. एंड द थर्ड इज प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अर्थमेटिक मीन. अर्थमेटिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन्स आपने अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है तो आपको उसके nth टर्म पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, सम ऑफ n टर्म्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, and then arithmetic mean और arithmetic means पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको आना चाहिए. Now you can ask that, sir, what is difference between mean and means? You know, 2 and 4 का अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 6 by 2 = 3. यानी 2 और 4 के बीच में आप एक अर्थमेटिक मीन रखेंगे जो 3 होगा. 2 और 4 का एवरेज. व्हेन यू इंसर्ट, अगर आप इसको इस तरह से कहें कि इफ 3 क्वांटिटीज बी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, then the middle one is said to be an arithmetic mean. 3 राशियाँ अगर AP में हो तो बीच वाली क्वांटिटी को अर्थमेटिक मीन कहते हैं. In the like manner, आप ले लीजिए 2 का टेबल, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10. ये आपने 5 अर्थमेटिक, ये 5 क्वांटिटीज को आपने लिखा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है. इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? 2 लेफ्ट 2 राइट को छोड़ दीजिए, जो बीच में होगा वो आपका अर्थमेटिक मीन है.
लेकिन अगर आप 12 तक ले लीजिए, इफ़ यू आर टेकिंग अप टू 12, देन द नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन, तो पदों की संख्या तो इवन हो गई। इस केसेस में व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन? व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन? तो जब मोर देन वन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट होगा तो दैट विल बी अर्थमेटिक मीन्स। एंड आप देखेंगे कि फॉर दैट देयर इज ए थ्योरम, you can note down that कि insert one arithmetic mean between two given quantities A and B. This is first theorem of arithmetic mean. And the second theorem is what? Insert n arithmetic means more than one arithmetic mean between two given quantities A and B. तो वन अर्थमेटिक मीन के लिए फिर फार्मूला क्या है आपका? कैपिटल A इज इक्वल टू स्मॉल a प्लस स्मॉल b डिवाइडेड बाई 2. दिस इज फॉर फर्स्ट अर्थमेटिक मीन. दिस इज फार्मूला फॉर फाइंडिंग फर्स्ट अर्थमेटिक मीन between two given quantities A and B. If I ask you कि what is the formula for inserting n arithmetic means between two given quantities A and B, अगर आपको ये रिजल्ट मालूम है तो डायरेक्टली बाई पुटिंग द अगर आपको ये फॉर्मूला मालूम है तो बाई पुटिंग द रिजल्ट you can get at once the numerical result or the relation between two given quantities. याद करिए उसके लिए क्या है? a प्लस 1 इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1. नोट डाउन. फर्स्ट अर्थमेटिक मीन बिटवीन a and b is what? a प्लस स्मॉल a प्लस 1 इंटू अंडर ब्रैकेट n minus b minus a divided by n plus 1. And the second arithmetic mean is what? a plus 2 into b minus a divided by n plus 1. Third arithmetic mean is what? a plus 3 into b minus a divided by n plus 1, and so up to n arithmetic mean. आप यहाँ a b का वैल्यू रख दीजिए. 50 अर्थमेटिक मीन्स रखने हैं तो n के जगह पर 50 रख दीजिए. आपको कहा जा रहा है कि 2 और 10 के बीच में 50 अर्थमेटिक मीन रखिए, तो a की जगह पर 2, b की जगह पर 50, a की जगह पर 2, b की जगह पर 10 और n की जगह पर 50 आप रख दीजिए. Consequently you can find your answer. This is the theory. Again I am repeating here कि आपका काम, ये तो 11th की पढ़ाई हो गई. यू हैव टू सर्च द पॉसिबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी कि इस अर्थमेटिक मीन का एप्लीकेशन प्रोबेबिलिटी में कहाँ हो सकता है. इस अर्थमेटिक मीन का एप्लीकेशन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे किया जा सकता है. आपने कहा अर्थमेटिक मीन से इस बार एक भी प्रॉब्लम नहीं आया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रॉब्लम नहीं आया. सर आपने इतना भाषण दे दिया, एक भी नहीं आया. उसने कहा, हमने कहा अच्छा नहीं आया. बोला नहीं, मैंने पूरा उसका मैथ्स का क्वेश्चन देख लिया, नहीं आया. लेकिन मैंने उसका जब फिजिक्स का देखा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड था, अर्थमेटिक मीन का एप्लीकेशन पर बेस्ड था. मैंने पूछा ये क्या है जी? दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ योर प्रोग्रेशन, दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ योर अर्थमेटिक मीन. हाउ डू यू कैन से कि नहीं आया? सो लर्न स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न दैट हाउ टू correlate your this numerical aspect
this numerical ideology with the other stream of your science or even other stream of your mathematics. वेक्टर पढ़ना है फिजिक्स वाले बच्चों को 11th में, 12th में मैथमेटिक्स में वेक्टर पढ़ना है, इंजीनियरिंग कॉलेज में किसी ट्राइमेस्टर सेमेस्टर में वेक्टर कैलकुलस पढ़ना है. देयर इज एप्लीकेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो क्या आपको ये पता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एप्लीकेशन वेक्टर कैलकुलस के केस में क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? कर्ल एंड डाइवर्जेंट के केसेस में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ सकता है क्या? तो आपको कुएं का मेढक नहीं बनना है. योर डायमेंशन शुड बी ब्रॉड. Sorry for interruption. Due to electricity, you have to wait for 1 minute, 1 second at least. In our university, there is a very good supply of electricity. So we are fortunate. And I was telling you, मैं आपको ये बता रहा था कि आपको ये सीखना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो थ्योरी है उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, डोंट एक्सपेक्ट दैट दे आर कमिंग डायरेक्टली इन योर एग्जामिनेशन. मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे 2 पुराने शिष्य अभी मुझसे जुड़े हुए हैं, हरिदयाल जी और पुलस्त जी. पुलस्त जी आप यूएसए में हैं अभी, कहाँ हैं पुलस्त? कैन यू टेल मी पुलस्त, वेयर आर यू पुलस्त राइट नाउ? लगता है पुलस्त को मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है. हरिदयाल यू आर इन बॉम्बे? यस. फ्रेंड्स, आई वुड लाइक योर कमेंट ऑल्सो. आप मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं, आपको कैसा लग रहा है? वेदर माई दिस डिलीवरी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द स्टूडेंट और नॉट. यू शुड राइट योर कमेंट. दैट कैन give me support or that can give me an alert that how to rectify my error if there is any existing during the delivery of the lecture. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर तो मैंने इतनी बात करी. थोड़ा सा लेट अस कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द प्रोग्रेशन, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. एपी के बाद आता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक जीपी. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को भी स्टूडेंट उसके थ्योरी को समझते हैं कि भाई इसका nth टर्म tn इज इक्वल टू a इंटू r टू दी पावर n माइनस 1 एंड सम ऑफ n टर्म इज a इंटू 1 माइनस r टू दी पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r इफ r इज लेस देन 1. In the same mode, they write s is equal to a r to the power n minus 1 divided by r minus 1 when r is greater than 1. And even they know that sum of infinity number of terms is a divided by 1 minus r when modulus value of comma ratio, r means comma ratio, is less than 1. तो ये तो बेसिक फार्मूला है. अगर आपने इस फार्मूला को समझ रखा है
और आप इसका न्यूमेरिकल बनाना शुरू कर दिए हैं, तो बहुत खुश मत हो जाइए कि आपको जीपी आता है। आपको जीपी आईआईटी का न्यूमेरिकल बनाने के लिए जीपी आना चाहिए। आपको जीपी 11th के जीपी की बात नहीं की जा रही है। Again I am repeating here the same. You have to know the application of geometric progression in the other dimension of your science and engineering. You have to know application of geometric progression in 2-dimensional coordinate geometry, in 3-dimensional coordinate geometry, in linear programming, in vector algebra, in calculus. अगर आपको रिलेट करने आता है, इफ़ यू आर एबल टू रिलेट योर एनी रिजल्ट ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन with the other stream of science, मीन्स आप सोचिए बैठ कर के एकांत में कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के किसी न्यूमेरिकल को क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के किसी थ्योरी से रिलेट कर सकते हैं क्या, या देयर में बी ए न्यूमेरिकल इन एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसका सॉल्यूशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम ऑफ एन टर्म्स पर निकल जाए। अगर इस तरह के R&D करना आपके पास अगर है, अगर आपको आ रहा है, तो बी श्योर कि IIT के क्वेश्चन एग्जामिनेशन के क्वेश्चन सेटर्स, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन सेटर्स जिस डायमेंशन से सोच रहे हैं, जहाँ तक वो अभी पहुँचने वाले हैं, उससे आगे तक आपकी फ्रीक्वेंसी पहुँच चुकी है। तो आपके हाथ में जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो आप क्वेश्चन पढ़ के उसके एप्लीकेशन को फटाक से समझ जाएंगे। यू कैन डायरेक्टली जज दैट व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेइंग। ये प्रश्न कहता क्या है। हमारा स्टूडेंट तो बस न्यूमेरिकल ले लिया, MCQ, और उसको फटाफट बना रहा है। 2 पेज पूरा ख़त्म कर दिया, जो पीछे रखा है अक्सर रफ करने के लिए 2 पेज से कम ही रहता है, मार्जिन में कर रहा है, इधर कर रहा है, एक में ही लगा दिया 30 मिनट, आंसर नहीं आया, ऐसे ही भर दिया। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इस सर्कमस्टांस में व्हाट इज हैपनिंग। स्टूडेंट इज डूइंग दैट बिकॉज उसको ये पता ही नहीं है कि उसको करना क्या है। आजकल मैं प्रत्येक दिन आपको ये बता रहा हूँ, एवरी डे आई एम टेलिंग यू दैट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT examination or if you are planning for IIT examination, at least you are a student of 11th and mathematics is one of your subjects, then you have to plan that how to study and how to tackle the battle of examination. किस तरह से करें कि न्यूमेरिकल्स बन जाए। Now I am coming on the topic geometric mean and geometric means. मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं मित्रों कि मैं प्रत्येक दिन 9:10 पर आपके बीच आजकल आ रहा हूं, लाइव हो रहा हूं फेसबुक पर, और मैं IIT JEE की तैयारी कैसे करें, 11th में पढ़ रहे स्टूडेंट्स या 12th में पढ़ रहे स्टूडेंट्स जो IIT की तैयारी कर रहे हैं, उद्देश्य उनको गाइड करना है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके परिवेश में कोई स्टूडेंट है, कोई बच्ची है, आप उस तक ये सूचना पहुंचाइए। सी और ही मे बी बेनिफिटेड बाई दिस माई दिस लाइव सेशन।
इस लॉकडाउन में सी कैन डू सम प्रॉब्लम्स। मैंने तो कह रखा है कि स्टूडेंट आप अपने न्यूमेरिकल्स को लेकर के बैठिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए, एक्सरसाइज शीट लेकर बैठिए, वर्कशीट लेकर बैठिए, एंड यू राइट योर क्वेश्चन हियर। आई विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चन फ्रॉम हियर। दिस इज ए 50-minute session and this is not a less time for any student. It is equivalent to one class every day for you without any fee or without any, you can say, thanks, without any expectation. तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ज्योमेट्रिक मीन, हाउ टू फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। आपको याद है कि टू क्वांटिटीज अगर ए और बी हो, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, तो आप लिखते हो कैपिटल जी इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी। और आपका डेफिनेशन कहता है कि 3 क्वांटिटीज बी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देन मिडिल वन इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। ये सब आपको आता है अगर आप IIT की तैयारी करते हैं तो। यहाँ पर भी देयर इज व्हाट एन ज्योमेट्रिक मीन्स यू हैव टू इंसर्ट मोर देन वन ज्योमेट्रिक मीन्स। 2 और 4 के बीच में आपको कह दिया गया 30 ज्योमेट्रिक मीन्स को रखिए। 1 रखना हो तो रूट अंडर a इंटू बी, 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, रूट में रख दिया रूट अंडर 8, दैट इज द आंसर। बट इफ इट इज सेड दैट कि यू हैव टू इंसर्ट 30 ज्योमेट्रिक मीन्स, देन व्हाट विल बी द आंसर? यू कैन नोट दिस। इसके लिए फॉर्मूला क्या है? अगर फर्स्ट टर्म ए है, सॉरी 2 गिवन टर्म्स जीपी के अगर ए और बी हैं, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, देन द फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन इज व्हाट? a into b by a whole to the power 1 upon n plus 1. Second geometric mean is what? a into b by a whole to the power 2 upon n plus 1. And the third geometric mean is what? a into b by a whole to the power 3 by n plus 1. You just remember कि फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन का क्या फार्मूला है, सेकंड का क्या है, थर्ड का क्या है और 10 का क्या है। सब में ए बी है। 10 के लिए 10 बाई 10 प्लस 1। अब एक ऑब्जेक्टिव आता है कि 5 और 7 के बीच में 12 ज्योमेट्रिक मीन रखा गया है, तो चौथे और 7वें ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट क्या होगा? अब आप लगे बनाने, लगे पेज भरने, लगे फार्मूला लगाने। इट इज ए क्वेश्चन दैट शुड बी, यू कैन से, चुटकियों पर बनना चाहिए कि G4 और G7 को वैल्यू निकालो और फट से मल्टीप्लाई करो, हो गया, दैट इज द आंसर। एंड ट्राई टू लर्न द एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इन द अदर branch of mathematics. This is very, very essential. Again, I am telling you for you. Try to utilize your geometric mean in the numericals of acidimetry and alkalimetry of chemistry. Try to utilize this application of geometric mean in the numericals of oxidation and reduction. अगर आप को रिलेट करना सीख लिया, आपको ये अगर आता है, देन आप समझ लीजिए कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। नो स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट and no student is slow learner, no student is fast learner, no student is advanced learner in case of preparing IIT JEE examination or any engineering entrance examination.
देन तो फिर सबका सिलेक्शन होना चाहिए? नो। Those students who have knowledge, those students who have ability to correlate the result of a question with the result of the question of others in the three-dimensional sphere, you can say in physics, chemistry, in mathematics. आपको पता है in IIT और in any entrance engineering entrance examination एक हवा बना हुआ है, एक हैवॉक है स्टूडेंट के बीच में कि इसमें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के केवल न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाएंगे. Students are talking like that. They are hyped. They are under pressure. My expert suggestion is that choose any one subject, either that is physics or that is chemistry or that is mathematics, जिसमें तुम्हारा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसको पढ़िए और उसमें मास्टरी प्राप्त कीजिए और उसके न्यूमेरिकल के रिजल्ट को, उसके थ्योरी को अदर टू जो सब्जेक्ट हैं उसके न्यूमेरिकल से कोरिलेट करना शुरू कर दीजिए. ट्राई टू कोरिलेट. आफ्टर कोरिलेटिंग, इफ यू हैव नॉलेज टू कोरिलेट, then there is no need of any expert behind you. Nobody is, and you can say, more significant in your this journey. You are enough to tackle your job. You are enough to tackle your problem yourself. हमारे बिहार में एक कहावत है कि जो सिखाया हुआ बुद्धि 2.5 घड़ी रहता है. मतलब आप किसी चीज़ को सिखा करके रखिएगा, बोलिएगा तो वो 2.5 घड़ी का मतलब आई डोंट नो कि कितना मिनट हुआ. 1 घड़ी मीन्स कितना मिनट हुआ, आई डोंट नो, बट मेरी घर में मैंने सुना है. मतलब ज़्यादा समय तक वो ठहरता नहीं है. तो फिर तो क्या ज़्यादा देर तक ठहरेगा? जो स्किल्ड हम तुमने एज ए स्टूडेंट, तुमने एज ए एस्पिरेंट, एज ए स्ट्रगल तुमने अपने में जो डेवलप किया है, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू. सो फ्रेंड्स, जियोमेट्रिक मीन की बात आपने समझ लिया. वन थिंग दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट एंड आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू, बिकॉज इसमें से जो लोग IIT कंप्लीट करेंगे या जिनके बच्चे IIT में पढ़ रहे हैं या जो ऊपर के क्लासेज में पढ़ रहे हैं, उनको पता है देयर इज ए सब्जेक्ट दैट इज इनफाइनाइट सीरीज एंड देयर इज ए सब्जेक्ट रियल एनालिसिस. इसमें भी मैंने शुरू में कहा सीक्वेंस एंड सीरीज इज पार्ट ऑफ प्रोग्रेशन, और सीक्वेंस सीरीज से ही प्रोग्रेशन बनता है. हम उसमें जाना नहीं चाहते हैं बिकॉज दैट इज़ वेरी बेसिक. तो देर आर सो मेनी सीक्वेंस एंड सीरीज जो ना तो AP में है ना तो GP में है. 2 का टेबल पढ़ लिया बच्चा, 2, 4, 6, 8, 10 AP में है, डिफरेंस सेम है. 4 और 2 के बीच में, 2 और 4 के बीच में डिफरेंस सेम है, रेशियो सेम है तो GP में है. लेकिन देर आर सो मेनी प्रोग्रेशंस, सॉरी, देर आर सो मेनी सीक्वेंसेज, देर आर सो मेनी सीरीज, दे आर नाइदर इन AP नॉर इन GP. फिर तो उसके जोड़ना हो, उसका सम करना हो, उसका मीन निकालना हो, तो हाउ टू फाइंड? ट्राई टू understand solution of such problems.
जिन ढूंढा तीन पाइयाँ गहरे पानी पैठ. If you are preparing for IIT, then see the surrounding area of your topic कि APGP से रिलेटेड इसके सराउंडिंग में और क्या क्या हो सकता है. If you are able to search, then you are able to find. If you have problem, be sure you can find solution of the problem later or sooner. तो ये तो हो गया AP और GP का डिस्कशन. एट लास्ट there is another progression, that is harmonic progression, and harmonic progression is nothing but it is also application of arithmetic progression. Arithmetic progression means आप एज ए स्टूडेंट आपको पता है कि 2, 4, 6, 8 अप टू 10 AP में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में. इसको रिवर्स कर दो 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10. दिस इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन. मीन्स आपसे पूछें कि क्या है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, देन यू से दैट रिवर्स ऑफ द टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन. फिर आप फटाफट बताते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन का nth टर्म निकालना हो तो इसको हम AP में ले जाते हैं, फिर AP से उसका nth टर्म निकाल के फिर रिवर्स कर देते हैं, देन वी फाइंड द आंसर. Consequently, if question is asking about find the sum and the progression is in harmonic progression, then you apply the same process as you apply in AP and you do its reverse and find the result. One thing here that is important, that is the application. मैंने कहा application part पर you have to give focus. वो क्या है? What is that? Relation between arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो हार्मोनिक मीन है. तो आपको पता होना चाहिए AM GM HM में रिलेशन क्या है. यू नो AM इज़ ग्रेटर दैन GM, GM इज़ ग्रेटर दैन HM. अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से, ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होता है हार्मोनिक मीन से. अब एक स्टूडेंट से पूछ दिया मैंने कि भाई Y इज़ द हार्मोनिक मीन एंड Z इज़ द ज्योमेट्रिक मीन, दोनों में बड़ा कौन है? वो मेरे मुंह की तरफ देख रहा है. कहाँ से पूछ दिए सर, ये क्या है? ये तो किसी बुक में नहीं है, ये तो इस सिन्हा के बुक में नहीं है, इस लाल के बुक में नहीं है, इस प्रसाद के बुक में नहीं है, इस मिश्रा जी के बुक में नहीं है. मैंने ये सब बुक पढ़ लिया है. उसके पेरेंट्स ने कहा आप मेरे बेटे को डिसहार्टन करना चाहते हैं, का मनोबल को तोड़ना चाहते हैं. मैंने उससे बात करना बंद कर दिया. माई टारगेट इज़ नॉट टू डिसहार्टन एनीवन, माई टारगेट इज़ टू give a positive momentum to the thinking and understanding of any student of the country. We want to promote science and technology, especially for women. और हम अभी जब सबके लिए सामने हैं तो वी आर टॉकिंग इक्वली फॉर मेन आल्सो. लड़का हो या लड़की हो, सब के लिए मैं बात कर रहा हूँ. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन AM GM एंड HM. तो आपने कहा AM इज़ ग्रेटर दैन GM, GM इज़ ग्रेटर दैन HM. एंड अगेन आपने कहा कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन खुद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं. दे देमसेल्फ आर इन GP. आपको आश्चर्य होता होगा कि मैं बहुत दिनों से IIT के बच्चों को पढ़ा नहीं रहा हूँ. मतलब IIT के जो प्रिपरेशन के जो बच्चे हैं उनके बीच में नहीं हूँ, बट मुझे सारे रिजल्ट, सारे फैक्ट्स याद हैं, क्योंकि
उसका एप्लीकेशन जहाँ हम इंजीनियरिंग कॉलेज में यहाँ पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, वहाँ है. सो वी रिकॉल एवरी डे, वी सी एवरी डे, you see the we see the application. तो आपको ये आना चाहिए. If you are preparing for IIT JEE, you should remember the specific facts and results. Also you should have knowledge of correlating the different corollaries and formulae of the topic with the others. इस तीनों प्रोग्रेशन के बाद देयर इज ए समेशन ऑफ सीरीज. समेशन ऑफ सीरीज मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको कहा था कि इनफाइनाइट सीरीज एंड रियल एनालिसिस आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना है. ग्रेजुएशन में भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं. अभी कुछ दिन पहले कौन बनेगा करोड़पति सीरियल में एक सवाल पूछा किसी ने कि 1 से लेकर 10 तक की संख्या का सम बताइए. अमिताभ जी ने पूछा 1 से लेकर 10 तक की संख्या का योगफल बताइए. बताने वाले ने नहीं बताया, उन्होंने बताया कंप्यूटर से पूछ के कि 55. दिस इज द करेक्ट आंसर. पूछने वाला यदि अमिताभ जी से पूछता कि 1 से लेकर 10 तक की संख्या का स्क्वायर बताइए, 1 से लेकर 10 तक की संख्या का स्क्वायर करके जोड़ा जाए तो क्या होगा, कंप्यूटर जी बताइए. 1 से लेकर 10 तक की संख्या को क्यूब करके जोड़ा जाए तो क्या होगा, कंप्यूटर जी बताइए. 1 से लेकर 10 तक की संख्या का पावर 4 करके जोड़ा जाए तो क्या होगा. These all are the questions of summation of series and that are available in your book. इसके लिए आपको सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n क्यू का आपके पास फॉर्मूला है, जिसमें यू हैव टू पुट डायरेक्ट वैल्यू एंड यू हैव टू पुट डायरेक्ट रिजल्ट. बस मन लगाइए. ये ध्यान रखिए कि ये जो समेशन ऑफ सीरीज चैप्टर है, दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर यू बिकॉज इट्स एप्लीकेशन इज मोर इन योर इंजीनियरिंग सेक्टर, इन योर इंजीनियरिंग स्टडी. सो स्टूडेंट, आई होप आज के इस लाइव लेक्चर में, फेसबुक लाइव लेक्चर में, या तो आपने APGP HP को रिवाइज़ किया होगा अगर आपको आ रहा होगा तो, या आपको नहीं आ रहा होगा तो आपने समझने का कोशिश किया होगा. मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा. आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि हमारे इस कार्यक्रम ओवर होने के बाद फेसबुक पर जो आपको वीडियो मिलेगा, अगर कोई स्टूडेंट आपके इर्द गिर्द है उस तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए ताकि वो स्टूडेंट इसको पढ़े, इससे समझे, इसको सुने और अपने भविष्य का निर्माण करे. प्रत्येक दिन मैं 9:10 पर रात्रि में लाइव आता हूँ, चाहे वो मंडे हो चाहे संडे हो. आप हमसे जुड़ सकते हैं. आप अपने बच्चे को कह दीजिए, कोई भी मुझसे जुड़ के कोई भी सवाल पूछ सकता है. अभी तत्काल में वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू प्रिपेयर IIT JEE examination and the topic of our discussion is mathematics, and we have started our discussion from 11th, and yesterday was set theory first chapter, today was progression second chapter. कल के डिस्कशन में we are going to discuss about quadratic equation and expression, द्विघात समीकरण और व्यंजक. This will be the next topic of discussion for tomorrow. तब तक के लिए आपसे मिलते हैं. एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. एंड
मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।